वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। शिव भागीरथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, कुमारिका क्षेत्राय नमः, द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः, नीलकंठाय नमः, कैलाशाधिपति कैलासवासम महादेवाय नमः, अमरनाथाय नमः, रामेश्वराय नमः। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ज्योति गई प्रगटाए, अमर रूप में हो गया अमरनाथ में आए। अमरनाथ में भगवान शंकर विराजमान थे। जल में जल भोले बने, और देखो लिंग स्वरूप, अमर हो गया अमृत पीकर भोले का यह रूप। तो वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर आस। ये कुमारी का क्षेत्र है और शिव की शक्ति महान, वाणी करते रहते हैं कलयुग में शिव भगवान। चारों युग में सारे संसार में भगवान शंकर की वाणी का प्रसारण होता रहता है। तब उमा जी ने कहा, महाराज क्या हम और हमारा परिवार और आप इस अमरनाथ पावन धाम में अमर हो गए? क्या आप तथास्तु कह सकते हैं? तब कहा भोले भंडारी ने, अब अमर कथा सुन लो पार्वती। और आज बड़ा पावन है पर्व, और गंगा दशमी आन पड़ी। अरे भागीरथ का भाग्य जग जाएगा, रघुवंश सागर कुल तर जाएगा, और कपिल मुनि का श्राप आज, और देखो अमृत बन जाएगा। 60,000 सगर के पुत्र, और कपिल का किया मजाक। आंख खुली जब कपिल मुनि की, तो सारे पुत्र हो गए राख। 60,000 सगर के पुत्र राख हो गए। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, और पाप कभी नहीं कीजिए पाप सदा क्षय होय। अमर सदा भक्ति रहे, और अमर है शिव का रूप, और विष पीकर भी अमर है देखो अमर स्वरूप। उमा जी हस्त नक्षत्र कन्या राशि है,
और गंगा दशमी है। तो गंगा कहां से निकली और उसकी उत्पत्ति बताते हैं। तो पहले सागर से मथन हुआ और 14 रत्न निकले भारी, उसमें सागर पुत्री लक्ष्मी निकली और अमृत की गागर सारी। अमृत की गागर और महालक्ष्मी का जन्म समुद्र के खारे पानी से हुआ। दोनों ही बैकुंठ में और धनवंतरी ले जाए और क्षीर सागर में रख दिया और विष्णु रहे हंसाए। भगवान विष्णु ने कहा धनवंतरी ये क्या लाए? महाराज यह महालक्ष्मी है, क्षीर सागर में उसका निवास रहे और सागर की ये पुत्री है, आपके हृदय में प्रकाश रहे। और ये अमृत निकला है उसमें और कलश करो स्थाप और गंगा दशमी आज है और अमृत आपके पास। अमृत रूपी गंगा है। दो ही वस्तुएं निकली, 14 रत्न निकले, लेकिन ये दो वस्तुएं आपके काम की है। क्योंकि क्षीर सागर में बैठे हो और देवलोक तुम्हारा है और सारे देवता अमृत पान करें और ये सौभाग्य आज बना सारा है। तो जो भी करे भक्ति और मानव देव समान, इस अमृत का वही करेंगे कलयुग में फिर पान। तो भगवान विष्णु ने कहा धनवंतरी जी अभी तो कलयुग चल रहा है, तो मानव देव नजर नहीं आवे और दानव ही दानव प्रगट आवे, तो कैसे रक्षा करेंगे? और इस अमृत की पाए सबसे पहले देवताओं को इसे पिला दो जाए। तो सारे देव अमृत पी गए जलझारी और राहु ने भी दृष्टि डारी। देव बन गया राहु भी और पी गया अमृत जान। चक्र सुदर्शन जब चला तो गर्दन कटी भगवान, गर्दन कट गई, दो टुकड़े उसके हुए, परछाई गई पाए। देव रूप परछाई थी तो परछाई बन जाए। इसलिए राहु और केतु को ग्रह नहीं माना, लेकिन परछाई अमृत पी गई तो परछाई भी अमर होती है। तो परछाई भी अमर हो गई, राहु केतु किया अमृत पान। और अब कलयुग में कौन करेगा और इस अमृत का पान? तो ब्रह्मा ने पिया नहीं अमृत को, विष्णु भी इसे नहीं पीते हैं और भोले शंकर नाथ बने और वह भी अमृत नहीं पीते हैं। तो 3 जगत गुरु ने नहीं किया इस अमृत का पान, बाकी सारे देवता और अमर किए भगवान। सारे देवताओं को तो अमृत पिला दिया गया, राहु और केतु भी उसमें आ गए, तो 9 ग्रह हो गए, पहले 7 ग्रह थे। फिर सोचा बार बार झगड़ा अमृत लक्ष्मी का होएगा, इस कारण अमृत को रखें सुरक्षित, जो सबसे बड़ा देव होएगा। तो किया परीक्षण देवों का और भरी सभा तत्काल। अरे कौन देवता है इस ब्रह्मांड में जो नारायण राहपाल भगवान को एक पल में बुला ले? ऐसा कोई देवता है क्या? वही इस अमृत का पान कर सकेगा। तब बोले शंकर भंडारी ने
और तीसरे नेत्र में ध्यान किया। ब्रह्मा विष्णु वहां प्रकट हुए, ये अमृत उनको दान दिया। तो अमृत कलश लेकर विष्णु और पहुंच गए कैलाश। अरे विष 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 आपने पिया और आप तो हो विषदास। अरे भोलेनाथ, आपने देवताओं को बचाने के लिए विष तक पी लिया, जिसको कोई देवता पीने की शक्ति नहीं रख सकता था। और विष पीकर भी आप भगवान का ध्यान करते हो, तो आपसे बड़ा देवता कोई भी नहीं। हम भी छोटे हैं, ब्रह्मा भी छोटे हैं, विष्णु भी छोटे हैं, आप महादेव हो। तो मेरे नख से गागर बनकर अमृत की मैं टपकाऊंगा। सागर से जो निकला अमृत शिव उसको तुम्हें पिलाऊंगा। तो बैकुंठ से अमृत की धारा छोड़ी विष्णु भगवान और भोले शंकर कैलाश खड़े थे, जटा समाई आन। वो सारा अमृत जो बचा हुआ था देवताओं को पीने के बाद भगवान शंकर की जटाओं में समाहित हो गया। चंद्रमा भी मुस्काने लगा कि शिव के मस्तक पर रहता हूं। अमृत से भर गया चंद्र रूप जो शिव की मस्तक में रहता हूं, शिव के मस्तक में बसा हुआ। और देखो चंद्र स्वरूप अमृत उसमें भर गया, बदल गया सब रूप, श्वेत हो गया अमृत से। लेकिन बाहर कैसे निकले और अमृत पान शिव जी ने किया और मानवता को कैसे पिलाएं अमृत, ये नहीं किसी ने ज्ञान दिया। तभी भक्त भागीरथ और पहुंचा गोमुख पाए, करे तपस्या शिव शंकर की, शिव जी रहे मुस्काए। अरे रघुवंश के राजा सगर के तुम, और देखो वंशज लगते हो, और क्यों गला रहे हो ये अपना शरीर, क्यों भक्ति शिव की करते हो। क्या संकट आया भागीरथ, कुछ हमको भी बतला दो तुम, क्या दान मांगने आए हो, सब कुछ साफ साफ बतला दो तुम। तो भागीरथ कहने लगा और बढ़ गए धरती पर पाप। अरे 60,000 सगर के पुत्र मर गए, उनके धोने मुझको पाप, उनके पाप धोने के लिए मुझे अमृत चाहिए। तब हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी और गंगा दशमी पड़ गई यारी। और कलयुग रूप अखंड बनावा और सोमवार दशमी प्रगटावा और अमृत रूप प्रकट भय जाना और झरझर गंगा बह नहीं माना। एक जटा के बाल को और दिया भागीरथ ताय, पीछे मुड़ के मत देखना जा चाहो ले जाए। शंख ध्वनि करते रहो और पकड़ो शिव का बाल, और जहां तक तुम ले जाओगे टल जाएगा काल। वहां अमृत बरसे हर युग में बरसता पावेगा, और जो इस अमृत को पिएगा तो जीवन मुक्त हो जावेगा। नहीं कोई वहां भेदभाव है, चाहे पापी भक्त सब नहाय, सबको तरन तारण करे ये गंगा है माय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब प्रणाम भोले को कीना और हिमगिरी से पैदल चल दीना। वायु वेग रथ दिया विशाला और बंगालन खाड़ी तन पाला। बंगाल की खाड़ी तक भागीरथ उस बाल को लेकर चला गया। कपिल मुनि का आश्रम और गंगा सागर जाए,
सबसे पहले गंगा को उस कमंडली में पहुंचाए। सबसे पहले कपिल मुनि का श्राप था, तो कपिल मुनि को वो गंगा उनके कमंडल में डाल करके, और भागीरथ ने कहा क्षमा क्षमा मुनिराज, हमको कर दो आज, सगर पुत्रों ने किया है और देखो कुल अपराध। रघुवंश में कुपंथ पर कोई नहीं चला, लेकिन राजा सगर, इनके परिवार में राम का जन्म होगा, उन्होंने संतों को छेड़ने का प्रयास किया। तो मैं ये गंगा आपकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए, आप हमारे रघुवंश के श्राप को मुक्त कर दें, यह आशीर्वाद देने के लिए लाया हूं। तभी शंख ध्वनि की कपिल मुनि, और नेत्र वहां पर खोला था, और जाओ माफ किया सगर पुत्रों को, ये कपिल मुनि ने बोला था। तो गोमुख से प्रगटी गंगा, और गंगा सागर आए, कल 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 बहने लगी, कपिल मुनि मुस्काए। पाप सभी धुल गए तुम्हारे, अब तो राम अवतार पधारे। आज तक राम जी का अवतार तुम्हारे वंश में होता ही नहीं यदि तुम ये गंगा लेकर मेरी कमंडली में नहीं डालते, क्योंकि कमंडली वाला बाबा हूं, मुझ में तो आग समाई है, पर गंगा की धारा ने देखो मेरी अग्नि बुझाई है। तो धन्य धन्य भागीरथ तुम, और भाग्य रथ में बैठ कर आए हो, और भारत का भाग जग जाएगा, ये आशीर्वाद तुम पाए हो। तो भागीरथ को दे दिया कपिल ने आशीर्वाद, अरे कलयुग में भी जगेगा फिर भारत का भाग, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जितने भी पापी आतंकवादी और भ्रष्टाचार मचाते हैं और महामारी फैल गई भारत में, आज कपिल मुनि उसे हटाते हैं। तो कपिल मुनि की वाणी है, और पहली बार ही आए, वरना गंगा सागर तो मकर संक्रांति खुल पाए। कपिल मुनि का आश्रम तो मकर संक्रांति पर खुलता है, जब भगवान राम सूर्यवंश के राम जी रथ में बैठ करके सूर्य के जन्मदिन से मकर रेखा में प्रवेश करते हैं। लेकिन आप अभी भी मकर रेखा ही चल रही है, क्योंकि दक्षिणायन सूरज हुआ नहीं, और सोम मकर प्रगटाया है, और वृष राशि के सूरज में भागीरथ तू यहां आया है। तो जाओ गंगा तरण तारणी, और गागर सागर जान, और गागर में सागर भरा, और इसको अमृत मान। तो गंगा किसे कहते? अमृत की गागर है, जो समुद्र में से देवता और दानवों ने मंथन के बाद निकाली। मंदराचल पर्वत का जब मंथन किया तो गंगा अमृत उसमें से निकला, और वह अमृत देवों ने पिया और दानव नहीं पी पाए, और बचा कुचा जो अमृत था वह शिव की जटा समाए, और शिव की जटा से ये अमृत और गंगा बन कर आया है। और भारतवासी 1 अरब 35 करोड़ के अंग अंग समाया है। तो गंगा का मतलब होता है, ग का मतलब अमृत से भरा हुआ गागर, और अंगा मतलब भगवान विष्णु के अंग से निकलकर, भगवान शिव के अंग से निकलकर, ब्रह्मा जी के कमंडल में से निकलकर सारे भारत में कल 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 कर बहने लगी, उसे गंगा कहते हैं। तो 4 वेद में नहीं मिले, और मिले नहीं वेद पुराण, और वाणी में खुद सुना रहे हैं अमर कथा भगवान। ये अमर कथा, अमर पर्वत के ऊपर जल में जल भोले बने, और बर्फ हो गए ताय, और अमर रूप उनका हुआ, और गंगा गई प्रगटाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पर सो गई उमा वहां में तारी, और तोते ने सुन ली कथा हमारी। तो हुंकारा तोता करे, और शिव
अमर कथा सुनाए। और गंगा दशमी थी उस दिन और उमा निद्रा जाए, उमा जी को निद्रा आ गई। तब देखा हमने तोते को और उसके पीछे त्रिशूल लेके मैं ही भगा। और वेद व्यास गंगा स्नान करे और देखो अंजलि छोड़ रहा, तो उस अंजलि में तोता गिरा और कर गए व्यास मुनिपान। और वेद व्यास की महारानी के गर्भ बना महान, उस गर्भ में चला गया। 12 वर्ष निकला नहीं और वह तोता तन पाए। आखिर स्तुति करने ब्रह्मा विष्णु महेश वहां, महाराज निकालो गर्भ से इसको, वरना ये बालक मर जाएगा। और शिव का श्राप अब नहीं लगे, ये ब्रह्मवेता बन जाएगा। तो सुखदेव मुनि बन गए और वेद व्यास के पुत्र 4 वेद शेषास्त्र 18 पुराण और सुख सागर लिखा विचित्र। उस बालक सुखदेव ने इस मृत्युलोक में जहां दुख का सागर है, सुख सागर लिखा, श्रीमद् भागवत कहते हैं उसको। और राजा परीक्षित का भाग्य जग गया, उसे सुनाया और मृत्युलोक के जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके और उसे बैकुंठ में स्थान दे दिया। राजा परीक्षित उत्तरा का लड़का था, अभिमन्यु का पुत्र था, उसके जन्मेजय पैदा हुआ और मृत्युलोक के चाहते तो सुखदेव जी उसे जीवित कर सकते थे, लेकिन तक्षत नाग वहां गया जो था पाप समान। परीक्षित को शंका हुई कि सुखदेव जी और गप्पे मारे भगवान, ये गप्पे मार रहे, कथा को ही गप्पा मान लिया। तो उस गप्पे के कारण, उनको शंका के कारण उनकी मृत्यु हुई, लेकिन सुख सागर सुनने से, श्रीमद् भागवत सुनने से उनकी मुक्ति हुई। इस तरह ये गंगा भागीरथ लाए, सुख सागर सुखदेव जी लाए। और ये भारत के अंदर तरण तारणी है। जय गंग रूपन तंग रूपन चंद्र रूपम दामनी, तू कामनी मन भावनी, शिव की जटा रमावनी। कल कल बहे तन तन बहे तन, रूप व्यापक हो गया। निद्रा आ गई उमा जी को, तेरा जब प्रागट्य हो गया। तो अमरनाथ से, अमरकंटक से और गंगा बड़ी विशाल, और पार्वती ने देखा नहीं और जन्मा गंग सुभाल। गंगा भगवान शंकर की जटाओं में रम गई और उमा जी उनके हृदय में रमी हुई है। तो शिव शक्ति दोनों बनी और शिव के हाथ त्रिशूल, और जितने पाप के काटे हैं स्नान करो तो कट जाएंगे शूल। इसलिए या तो उमा शिव शक्ति की कथा सुने या गंगा दशमी को तीर्थों में स्नान करे, गंगा का इस चरित्र को सुने। तो ये तरण तारणी गंगा का चरित्र पहली बार भगवान शंकर अमर कथा के रूप में अमरनाथ से वर्णन कर रहे। आंखों देखा हाल सुना रही और कलयुग में भी वाणी, और महामारी सब नष्ट होएगी, बच जाएंगे प्राणी। क्योंकि 60,000 सगर के पुत्रों को कर दिया जीवन मुक्त। कोरोना क्या चीज है, और देखो हो जाए सुस्त, तो सुस्त बनाकर पाताल में और शिव जी दिया पहुंचाए। अरे आज तो गंगा तरण तारणी गंगा दशमी आए। तो है संसार के लोगों, आपका ये पंच तत्व का शरीर, ये भी भागीरथ है, और भाग्य के रथ से, इस पंच तत्व के रथ में ये आत्मा सवार है। और इस आत्मा को आप भगवान शंकर भोलेनाथ के यहां लेकर के जाओ,
भक्ति की उपासना करो, भक्ति लेकर जाना, तो आपको भी जीवन मुक्त तरन तारणी गंगा मिल जाएगी और जीवन मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हो जाओगे। और गए अगर 10 इंद्री के भोगों में तो सगर पुत्र बन जाओगे और पाप उदय हो जाएंगे, 84 योनि पाओगे। तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। तो आप ऐसा करते क्यों? आज गंगा दशमी है, रावण को भी मारा था राम ने। विजयदशमी जब आई थी तो भारत की वहां विजय हो गई, रावण मृत्यु प्रगटाई थी। तो गंगा रूप है भारत मां का और गोमुख इसको जान। 33 करोड़ देवता अमृत पान कर बना गाय कामधेनु तनमान। तो जिन देवताओं ने अमृत पिया था वो 33 करोड़ हैं और इस कामधेनु में उनका निवास है और इस कामधेनु में से अमृत झरता है, इसके दूध में से, और इसके मुख से हमने ये गंगा निकाली है। तो सोचो कितना अमृत झरता है, कभी समाप्त नहीं हो, चाहे पृथ्वी प्रलय हो पर गोमुख तो मां होए। इसलिए गोमुख कभी भी नष्ट नहीं होता, भारत कभी नष्ट नहीं होता, कामधेनु कभी नष्ट नहीं होती, कलप वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता, अमृत कभी नष्ट नहीं होता और विष भगवान शंकर के गले में रहता है इसलिए नष्ट नहीं होता। और सारे संसार के दानवतावादी दुष्टों के विष को भगवान शंकर अपने गले में लटका कर रखते हैं। जिस तरह सुंदर स्त्रियां सोने का हार लटकाती हैं, भगवान शंकर ने कहा कि हे दानवों, तुम शुक्राचार्य के वंशज हो, उत्पात करोगे तो मेरे गले में कर लो तुम जितना चाहो उत्पात। अरे कलयुग में भी कोरोना ने कर दिया देखो घात। तो ये तुम वही राक्षस शक्तियां हो जो गले में उत्पात मचाती है और गले में कलयुग में कोरोना उत्पात मचा रहा है, लेकिन शिव की शक्ति के आगे और कोरोना हुआ फेल। अरे नीलकंठ है नाम मेरा, काटूं तेरे मेल। तो जितनी भी दानव शक्तियां हैं, महामारियां हैं, ये भगवान शंकर के गले में रहती है, न गले से ऊपर आती न गले से नीचे जाती। और अमृत भगवान शंकर के मस्तिष्क में सुरक्षित रहता है गंगा के रूप में और भगवान विष्णु का प्रसाद है। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को यह प्रसाद इसलिए दिया कि भोले आपने सारे संसार को बचाने के लिए इस विष का पान किया है। कोई देव सामने नहीं आया पर भोले ने विष पान कराया। आप बहुत बड़े देवता हो इसलिए आपके नाम के आगे महादेव लगेगा, महाविष्णु नहीं होगा, महाब्रह्मा नहीं होगा। तब से विष पी करके शंकर बन गए महादेव। अरे जय जय गंगा दशमी और जय जय भोले देव। तो ये गंगा दशमी की कथा सुने सुनाए कोई, अमृत उसको मिलेगा सारे विषय होए। तो तरन तारणी गंगा की ये कथा चारों युगों में उपलब्ध नहीं है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में उपलब्ध नहीं है। और अमर कथा को आज, क्योंकि भारत में जहरी जहर फैला हुआ था, पाप ही पाप फैले हुए थे। राजाओं को देखा तो पाप नजर आए, प्रजाओं को देखा तो पाप नजर आए, सारे सृष्टि के राजाओं को देखा तो पाप नजर आए। तो जितनी भी राजनीति को देखा, चाहे वो कोई सा भी दल हो, पाप ही पाप नजर आए। तो पुण्य नजर आया नहीं मुझको भारत देश, इसीलिए भारत में देखो हो गए कोटि कलेश। सोचो राजा और प्रजा सभी, और क्लेश तभी भी आता है जब पाप उदय हो जाता है, तो संकट सब आ जाता है। तो संकट मोचन बजरंग बली अब इस संकट को हटाएंगे और ये महादेव की वाणी है, भारत को बैकुंठ बनाएंगे। इतने में ही आ गए और देखो कल की अवतार, अमरनाथ की गुफा में दर्शन दिया साकार। कलयुग में कल की भगवान दर्शन दे रहे हैं भगवान शंकर को। अजब गजब की है ये वाणी
और देखो प्रगटे कल की शक्ति भवानी, चार चतुर्भुज नीली छतरी नीला दिव्य स्वरूप। शंकर स्तुति करने लगे, धन्य धन्य ये रूप कलंकेश्वराय, पृथ्वीश्वराय, त्रिलोकेश्वराय, घन 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 खम्मा, अन्नाता अन्नदाता, विराजते गंगा दशमी, गंग तरण तारण, गागर में सागर भरे, चार चतुर्भुज स्वरूप विष्णु महालक्ष्मी के दर्शन भगवान शंकर, शिव शक्ति उमा महारानी बैकुंठ में अमरनाथ में करे, लिंग ज्योति पावन 56 इंच बने, सर शक्ति रूपक वैभवम व्यापकम तन पा गयो, और दर्शन देने कल की अवतार भगवान शिव को आ गयो। तो अमृत से अमृत मिला, हो गया अमृत पान, और कल की भगवान ने दे दिया गंगा को वरदान। हे भोले इसका पान करो, मैं अमृत लेकर आया हूं, और सदी 21 में फिर आऊंगा, आशीर्वाद लेने आया हूं। तो मैं ही भारत की रक्षा में अब लूंगा अवतार, वरना सारे जगत में छाए हुए हैं पाप, सारे जगत में पाप छा रहे हैं, और लोग उस पाप को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाप साबुन के धोने से, मास्क लगाने से, या कपड़े में चेहरा छुपाने से नहीं धुलेंगे। पाप तभी धुलते हैं जब या तो करो गंगा स्नान, या ले लो राम नाम, सब करो राम का ध्यान, तब जाकर धुलते हैं भैया। देखो सारे पाप, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का कर लो सब तुम जाप। ये तुम शरणम ब्रजेश कलयुग में मेरा मंत्र होगा, और 21वीं शताब्दी में मैं पाप की खेती को तो देखना ही नहीं चाहता, मैं तो जाप और तप की खेती को देखूंगा। और वही इस संसार में अब जीवित रहेगा जो भगवान के प्रति अपनी आस्था रखता हो, छल कपट पाखंड से दूर रहे, वरना मिटिया मेट हो और मिट्टी में मिल जाए। अरे पाप नजर नहीं आते हैं जैसे कोरोना नजर नहीं आए, इसलिए हर मनुष्य को न कोरोना नजर आता न अपने पाप नजर आते, क्योंकि वो तो चेहरा अपने दर्पण में देखता है। तो दर्पण मतलब जिसके दरवाजे पर ही अहंकार का पर्ण स्वरूप खड़ा हुआ हो, तो सोचो चेहरे को देखते ही देखो और अहंकार छा जाता है। दर्पण मत देखो राजाओं, ये दर्पण तुम्हें डराता है। तो दर्पण तो कल की भगवान ने देख लिया चुपचाप। अरे कलयुग में जो बड़े हुए हैं सबके चेहरे पाप, सारे चेहरों के पाप इस दर्पण में, इस बर्फ के ज्योतिर्लिंग में, अमरनाथ में भगवान कलंकेश्वर को नजर आ गए। बस कहा भोले शंकर त्रिपुरारी से, ये चेहरे सभी हटाना है, और भोले भंडारी अमरनाथ तुमको ये पाप मिटाना है। तो गंगा दशमी को करो बोले अब संकल्प, सदी की ईस्वी में कल की अवतार का देखो प्रगटे स्वल्प। भगवान कलंकेश्वर की जय हो, भगवान अमरनाथ की जय हो, गंगा दशमी महापर्व की जय हो। ये प्रसंग जो भी सुने, और कपिल, भागीरथ, कल की भगवान और अमरनाथ प्रसंग, और पाप सभी हट जाएंगे, बरसे भक्ति के रंग। तो भारत में आज से ही भक्ति के रंग बरसना शुरू हो जाएगा, पापों से मुक्ति मिलेगी, और भारत बैकुंठ के समान होकर के 21वीं शताब्दी में विश्व का जगत गुरु बनेगा। उसका नेतृत्व कल की भगवान करेंगे। जय अमरनाथ भगवान की जय, बोलो कलंकेश्वर भगवान की जय, बोलो गंगा दशमी महापर्व की जय, आज के आनंद की जय।